29 मई 2023, हाल के 4 दिन पहले एक खबर आती है, घर में सुसाइड कर ली। सुसाइड करने वाली लड़की का नाम होता है आकांक्षा अहिरवार। बीकॉम फाइनल की स्टूडेंट थी, फैशन डिज़ाइनिंग का काम भी कर रही थी। आकांक्षा अहिरवार के घर में 2 छोटी बहन हैं, एक छोटा भाई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। छोटी बहन ने मोहल्ले वालों को बुलाया, मोहल्ले वालों ने पुलिस वालों को बुलाया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया, लेकिन अंदर से आवाज़ नहीं आई। समझ आ गया था कुछ तो गड़बड़ है, दरवाज़ा को तोड़ा गया। डायल 11 की टीम और भट्टी थाने की जो पुलिस थी, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़ने के बाद अंदर का जो मंजर था, फंदे पर आकांक्षा अहिरवार झूल रही होती है। पुलिस जांच करती है, जांच में जो चीज़ें सामने आती है, उस दिन एक चीज़ जो थी वो छूट गई थी। हालांकि इस घटना को हमने कवर किया था, वो चीज़ें मुझसे भी छूटी थी और पुलिस ने भी उसे नहीं बताया था। लेकिन आज जब जांच के बाद इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट आया है। आकांक्षा को जिस लड़के ने प्रताड़ित किया था उसका नाम रवि सिंह है और दुर्ग पुलिस ने रवि सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। रवि सिंह रिसाली का रहने वाला है, कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। उसका भाई NSY का जिला उपाध्यक्ष बताया गया है उसके भाई को, और वह जो है लगातार परेशान कर रहा था, प्रताड़ित कर रहा था आकांक्षा को। आकांक्षा के बारे में जो जानकारी सामने आई, आकांक्षा फंदे से झूलने से पहले उसने 1-2 अटेम्प्ट और किया था, खुदकुशी का प्रयास किया था। अपने हाथ को काट के वो मरना चाह रही थी, लेकिन हाथ के सही नस नहीं कटे, इसलिए उस लहूलुहान थी और आत्मग्लानि होने की वजह से, मतलब उसको लगा होगा कि मैं अब तो मर नहीं पाई, नहीं मरी काटने के बावजूद, लोग पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी। तो उसने फंदे बनाया लैरून की रस्सी से और शीट वाले घर में वो झूल गई। घर वालों को से जब पूछताछ की जाती है, घर वाले बताते हैं, क्योंकि उस दिन मैं मौके पे मौजूद था, उस घटना के बाद 2 घंटे बाद उनके घर वालों से बातचीत की, उनके परिजनों से बातचीत की। परिजनों ने बताया एक रवि सिंह नाम का एक लड़के का जिक्र किया गया था। आप लोग क्या चाहते हो पुलिस के? न्याय चाहते हैं, उसको लड़के को चाहिए सज़ा मिले। जो भी है। हाँ, नाम हम पता है कुछ? रवि सिंह नाम है उसका। रवि सिंह क्या रिसाली काम करते हैं? वो लड़का हाँ, नेतागिरी में है थोड़ा बहुत। नेतागिरी में है। हाँ, और रिसाली का है। रिसाली का है। ठीक है, पहचानते हो? हाँ चेहरे जानते हो? हाँ पुलिस वाले बता दिए? हाँ, बता दें। पुलिस जांच करती है, जांच में रवि सिंह का नाम आता है। रवि सिंह से पूछताछ करने के लिए रवि सिंह से लगातार जो है उसका फ़ोन कॉल ट्रेस किया जाता है। रवि सिंह चूंकि बिहार में एक शादी अटेंड करने गया हुआ था अपने भाई के साथ। पुलिस पहुंचती है और रवि सिंह को पकड़ के ले आती है। जब रवि सिंह को पकड़ के ले आती है, हालांकि उस दिन घर वालों ने एक अच्छा काम कर लिया था, आपको रुकूंगा यहाँ पे। घर वालों ने ये काम कर लिया था कि जब आकांक्षा का फ़ोन, आकांक्षा जब खुदकुशी करी तो घर पे फ़ोन था जो आकांक्षा यूज़ करती थी। आकांक्षा के घर वालों ने पुलिस को फ़ोन दिया। पुलिस ने उस फ़ोन से सारे डाटा पेन ड्राइव में ले लिए। उसमें ऑडियो थे, उसमें वीडियो थे, उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग थे, उसमें फ़ोटोज़ थे, और ये सब फ़ोटो, ये सब ऑडियो रवि और आकांक्षा के थे, जिससे पुलिस को एक बड़ा क्लू मिला कि वाकई में आकांक्षा जो है रवि से प्रताड़ित होकर खुदकुशी करी है। रवि जो है आकांक्षा को लगातार प्रताड़ित करता था। वो अपने हाथ में टैटू, यानी कि आकांक्षा को कहता था कि मेरे नाम का टैटू तुम बनाओ। आकांक्षा को पोर्न वीडियो भेजता था, जो पुलिस की जांच में सामने आए हैं। CSP IPS निखिल रखेचा ने जो हमें बताया, जो उनकी जांच में सामने आए हैं। लगातार रवि सिंह ये करता रहा, आकांक्षा को वीडियो भेजता था, फोटो भेजता था, उसे परेशान करता था कि तुम इससे बात मत करो, तुम उससे बात मत करो। वो लगातार शक करता था। अगर किसी लड़के से आकांक्षा बात करती थी, उस पर भी उसे शक होता था। कॉल वेटिंग जाता था, उस पर भी शक होता था कि तुमसे किससे बात करी हो। उसे हर बात की सफाई देनी पड़ती थी, हर बात के एक्सक्यूज़ देने पड़ते थे कि मैं इससे बात कर रही थी, मैं अपने घर वालों से बात कर रही थी, अपने रिश्तेदार से बात कर रही थी। इसकी वजह से अक्सर लड़ाई होती थी। और आज जिस दिन घटना हुई, यानी कि सुसाइड करी आकांक्षा, उसके 3 दिन पहले उसने महिला थाने में इसकी शिकायत की थी। आकांक्षा ने अपने उन लोगों को भी फ़ोन लगाया था, उस दिन मदद मांगी थी। उसने घटना के बारे में जानकारी दी थी कि मुझे रवि परेशान कर रहा है, रवि मुझे जीने नहीं दे रहा है, रवि से मैं तंग आ गई हूँ। इस बात को लेकर उसने कई लोगों से बात की, सेक्टर 4 के रहने वाले, कई उसमें कांग्रेस के नेता भी हैं, उसमें पुलिस वाले भी हैं, जिनको आकांक्षा ने अपनी समस्या बताई थी। लेकिन शायद लोगों ने समझने में देर कर दी, या फिर यूँ कहे तो आकांक्षा का जो प्रताड़ित होने का जो लेवल था वो काफ़ी बढ़ गया था। उसके सामने और कुछ सूझा नहीं और उसने फंदे बनाया और झूल गई। पुलिस जांच करी, पुलिस ने जांच में कई चीज़ें सामने आई हैं।
और आकांक्षा के फ़ोन कॉल से जब स्पष्ट हुआ है कि आकांक्षा को लगातार रवि प्रताड़ित कर रहा था। रवि ने चूँकि समझदारी दिखाते हुए, यूँ कहें चालाकी के साथ, वो अपने फ़ोन से बहुत सारे डाटा डिलीट कर दिए थे। लेकिन पुलिस उसे रिकवर करने में सफल हुई और रवि को गिरफ्तार कर लिए। जांच में ये चीज़ें भी सामने आई कि आकांक्षा यहाँ पे पढ़ने के लिए आई थी, बीकॉम फाइनल की स्टूडेंट थी और फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी साथ में कर रही थी। इसकी छोटी 2 बहन हैं, एक 10वीं पास की है, एक 12वीं पास करी है और एक छोटा भाई भी है जो सिविक सेंटर के एक होटल में काम करता है। ये चीज़ें सामने आई हैं कि आकांक्षा को अलग से घर में रहने के लिए भी जो आरोपी है रवि सिंह, वो फोर्स करता था और इसी वजह से आकांक्षा अपने मामा के घर को छोड़ के अलग से सेक्टर 4 सड़क 7 में घर के लेकर रह रही थी, रूम लेकर रह रही थी बीएसपी क्वार्टर में। घटना वाले दिन सुबह 10 बजे के आसपास आकांक्षा अपने रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद वो झूलती है। चूंकि घर में एक छोटी बहन होती है जो काफ़ी देर तक, जब आकांक्षा घर से बाहर नहीं निकलती है, रूम से बाहर नहीं निकलती है, घर वालों को बुलाती है और घर वाले के बाद पुलिस वाले बुलाते हैं। इस मामले में आपको ये भी बता दें कि आकांक्षा के जो परिवार वाले हैं वो टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। आकांक्षा के जो पिता हैं वो 20 साल पहले एक मर्डर के मामले में जो है फरार है। पुलिस में था, पूर्व पुलिसकर्मी है और उसके बाद से वो फरार है, तो अपने घर वालों से वो दूर भी है, यानी कि कटा हुआ है। वो माँ जो है गृहिणी है, खेती किसानी करके इनका पालन पोषण करती थी और सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए भिलाई भेजी थी। चूँकि मामा परिवार है यहाँ पे, तो मामा के साथ में पहले रहते थे और 2-3 महीने पहले रवि सिंह और आकांक्षा के बीच में लड़ाई भी हुई थी होली के समय। जो जिस जानकारी आई है, जो सामने, जो जांच में सामने आया है, और मैंने जो पहले कहा कि इसकी वजह जो है, मूल कारण जो है, शक को बताया है। इस मामले में आईपीएस निखिल रखेचा ने यह भी बताया कि जब खुदकुशी कर ली थी आकांक्षा, उसके बाद जो है आरोपी रवि सिंह जो है लगातार घर वालों के संपर्क में था और घर वालों को डरा रहा था, धमका रहा था कि उसका नाम सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन उस दिन जब मैंने आकांक्षा के छोटे भाई से बात की थी, आकांक्षा के छोटे भाई ने इस बात का जिक्र किया था कि रवि सिंह नाम का एक लड़का है जो उसे लगातार प्रताड़ित कर रहा था, जिससे लगातार बात करती थी वो और परेशान थी। आईपीएस निखिल रखेचा ने यह भी बताया कि इस मामले में धारा 306, 294, 506 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। सुसाइड के लिए प्रताड़ित करने का मामला बनाया गया है। हालांकि रवि सिंह जो है इस मामले से डिनाई कर रहा है कि उसका कोई दोष नहीं है, उसने कोई प्रताड़ित नहीं किया है, चूंकि आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इस मामले में भिलाई नगर सीएसपी से जब मैंने बातचीत की, उस बातचीत को आप सुनिए कि पुलिस मामले की जांच में क्या कुछ सामने आया है, सीएसपी साहब क्या कुछ बता रहे हैं निखिल रखेचा। ये वीडियो आगे देखिए आप। सेक्टर 4 की आकांक्षा अहिरवार वाले मामले में दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आकांक्षा अहिरवार खुदकुशी कर ली थी, सेक्टर 4 की रहने वाली थी, सड़क नंबर 7, और उस दिन खुदकुशी करते वक्त उसने फ़ोन में बातचीत की थी और भी कई अटेम्प्ट किए थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम रवि सिंह है, रिसाली का रहने वाला है। घर वालों ने नाम बताए थे, उस आधार पर पुलिस ने जांच की और जांच करने के बाद कार्रवाई हुई है। भिलाई नगर सीएसपी आईपीएस निखिल रखेचा हमारे साथ मौजूद है। सर, इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई आज हुई है और रवि सिंह का इन्वॉल्वमेंट कैसा था इसमें? ये 29 मई की बात है। एक 23 साल की युवती ने अपने घर में फांसी लगा ली थी और जब पुलिस वहाँ पे मर्ग जांच में पहुंची तो परिवार वालों ने बताया था कि काफ़ी समय से एक युवक द्वारा प्रताड़ना की जा रही थी। कुछ समय से प्रेम प्रसंग था दोनों का और परिवार भी जानता था, तो कई समय से प्रताड़ना की जा रही थी और परेशान कर रहा था। तो इसी बात को लेके फिर मोबाइल वगैरह जो था युवती का, उसमें चीज़ें देखी गई कि क्या आपत्तिजनक कोई वीडियो चैट वगैरह कुछ मिलता है। तो उसमें वहाँ पे कई सारी ऐसी चीज़ें मिली जहाँ पे युवती परेशान नज़र आ रही है, उससे बात करते हुए कुछ रिकॉर्डिंग भी फ़ोन की मिली है जिसमें ये पता चल रहा है कि परेशानी हो रही है। तो उसी आधार पे पुलिस जांच में जुटी हुई थी और उसका जानकारी ली। तो रवि सिंह जो है बिहार में एक जगह पे गया हुआ था और जब यह घटना हुई तो त्वरित पुलिस अपनी टीम बिहार रवाना कर दी थी और 2 दिन के अंदर पुलिस ने उसको ट्रैक ही करी थी पूरा समय और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। और उसका मोबाइल में भी हमने जब आज देखा सारी चीज़ें, तो युवती ने इसके पहले भी कुछ 3-4 दिन पहले भी ऐसे अपनी हाथ की नस काट के उसको फ़ोटो भेजा था और उसमें भी कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें थी। चैट भी उन लोगों की देखी गई तो कई जगह पे जो आरोपी है उसके द्वारा अश्लील फिल्में युवती को भेजी गई थी, गलत शब्दों से उससे बातचीत की गई थी जिससे युवती परेशान दिख रही थी और उसने कई बार अपील भी की थी युवक को कि अब इतनी प्रताड़ना मुझसे सहन नहीं हो पाएगी। तो कई सारे ऐसे चैट मिले हैं, वीडियोस मिले हैं, कॉल रिकॉर्डिंग मिले हैं जिससे एक दिख रहा था कि युवती काफ़ी परेशान थी।
सर आरोपी को पूछताछ किए होंगे तो पूछताछ में कुछ बताया होगा कि आखिर क्यों ऐसा प्रताड़ित कर रहा था, वो क्या बातें थी इनके बीच में? आरोपी तो देखिए वो इसी इसमें है कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं था और अभी भी डिनायल मोड में चल रहा है, लेकिन हमको पर्याप्त साक्ष्य मिल गए जिसके आधार पे 306 की आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई उस पर की जा रही है कि उसके प्रताड़ना के कारण ही जो युवती है उसको ये कदम उठाना पड़ा। उस दिन भी युवती ने कुछ रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की थी लेकिन वो मिल नहीं पाई। अभी इस पर भी जांच कर रही है, मोबाइल निरीक्षण में भेजा जाएगा और युवक का मोबाइल भी जब्ती किया गया, उसको भी निरीक्षण में भेजा जाएगा। लेकिन जितनी चैट और जितनी सारी एसएमएस वगैरह उसमें मिले हैं और रिकॉर्डिंग मिले हैं और जो परिजनों का भी पूरा बयान लिया गया है उसमें ये क्लियरली दिख रहा है कि युवती काफ़ी परेशान थी और ये युवक उसके पीछे, जो आरोपी है जिसको पकड़ा है वो उसके पीछे था। सर सुसाइड से पहले जो युवती है आकांक्षा अहिरवार, वो रवि से मिलने गई थी, ऐसा कुछ बात सामने आई? उस दिन बता रहे थे घर वाले। नहीं, रवि कुछ किसी का शादी में उसके परिवार के साथ बिहार में किसी एक गांव में गया हुआ था। पिछले 8 दिन से वो वही था, बट फ़ोन पे का पूरा समय बात हो रही थी। जिस दिन युवती ने खुदकुशी की है उस समय भी युवक से बात हुई थी। उसके पहले भी कई सारे कॉल, व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल्स और नॉर्मल कॉल भी उसमें दिख रहे हैं। युवक भले ही यही नहीं था लेकिन उस पूरे चैट में ये दिख रहा है कि युवती ने उसको क्लियरली बताया था कि अब मुझसे और ये सहन नहीं होगा और ये बंद कर दो। फिर भी उस पे कोई उस टाइप का असर नहीं दिख रहा था, जो हमें चैट में अभी पता चल रहा है। तो आगे और मोबाइल का पूरा निरीक्षण किया जाएगा और ये सारे साक्ष्य माननीय न्यायालय के सामने रखे जाएंगे। शादी को लेकर कोई प्रेशर रहा होगा? अभी ये सब बातें तो नहीं आई है कि किस चीज़ को लेके जैसे बातें आ रही कि किसी और पे शक करना। ये भी देखा गया था कि युवती को उसके टैटू करने के लिए कुछ प्रेशराइज़ किया था, अपने नाम का टैटू करने के लिए। उस टाइप की चीज़ें थी कि कुछ डाउट को लेके वो युवक उसको परेशान शक करता था हमेशा, तो कुछ कुछ चीज़ें उससे करवाता था। वो सारा चीज़ें देखा गया। अश्लील फिल्में भी भेजता था जिससे वो प्रताड़ित दिख रही थी। तो ये सारे साक्ष्य मोबाइल में हैं, इसको निरीक्षण किया जाएगा, साइबर लैब भेजा जाएगा और ये सारे साक्ष्य न्यायालय में दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये थे सीएसपी भिलाई नगर निखिल रखीचा सर, जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और मामले में आरोपी रवि सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसे जेल भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। हो सकता है इस मामले में और भी खुलासे हों, आखिर प्रताड़ित क्यों हो रही थी, क्या रीज़न थे, और भी खुलासे होंगे, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे।